सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है, यस। सो चलो जल्दी से मुझे पहले ये बता दो कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज हो रही है अच्छे से तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो ताकि हम आगे बढ़ सके, है ना। जल्दी से लिख दो सभी बच्चे, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं संज्ञा पद्धति, है ना। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं और हम इसी चैप्टर की जो है रिवीजन कर रहे थे। आज हमारी 6th रिवीजन क्लास है ना। 6th रिवीजन क्लास है। आज क्लास में हमने पिछली क्लास में बेटा क्या देखा था? हमने पिछली क्लास में देखा था भिन्न फ्रैक्शंस के बारे में, है ना, कि भिन्न एक्चुअल में होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं भिन्न, हम एक भिन्न से दूसरे भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि भिन्नों को सरलतम रूप में कैसे लिखा जाता है ना। फ्रैक्शंस के बारे में हमने ये सारी चीजें पिछले क्लास में देखी थी। आज की क्लास में बेटा हम क्या करेंगे, हम दो फ्रैक्शंस के ऊपर संक्रियाएं लगाना सीखेंगे, ठीक है। और लघुत्तम समावर्त्य क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, एलसीएम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अगर मैं रूल्स की बात कहूँ तो हमारी क्लास के कुछ रूल्स है जो हर क्लास में हम फॉलो भी करते हैं और मेरी क्लास का हर एक बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो करता है, उसके लिए थैंक यू बच्चे। जैसे आप कैमरा ऑन नहीं करते हो जो नहीं करना है, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है जो आप नहीं करते हो, थैंक यू उसके लिए। अगर जब भी मैं कहती हूँ बेटा यस और नो में आंसर कर दीजिए, आपका कोई डाउट है तो अपना डाउट लिख दीजिए। आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और अपना डाउट लिख दोगे या आपको जो भी मैंने पूछा है उसका यस और नो में आंसर कर दोगे। बेटा मैं जब भी कहती हूँ पोल में आंसर देना है तो मेरे हर एक बच्चे को आंसर देना है, क्योंकि उस आपका एक आंसर ना मुझे ये चीज बताता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, भिन्नों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस, है ना, ऑपरेशंस। जैसे दो भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ठीक है, ये पढ़ेंगे। पर इससे पहले हमने पिछली क्लास में बेटा क्या देखा था कि किसी भी भिन्न को, भिन्न होता क्या है मैंने आप सभी को बताया था, किसी भी पूर्ण का अगर मैं कुछ भाग कर देती हूँ बच्चे, सो उसके अगर भागों को हमें लिखना है, उन भागों को हम लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, भिन्न का उपयोग करते हैं, जिसे हम p बटा q में लिख सकते हैं। जैसे मैं इस एक भाग को 1/8 लिखूंगी। फिर हमने देखा कि भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं, भिन्न हमारे 3 प्रकार के होते हैं, है ना। भिन्न हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न जिसे विषम भिन्न भी कहते हैं, और मिश्र भिन्न। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम एक अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। फिर हमने बेटा क्या देखा कि किसी भी भिन्न को हम सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं। सरलतम रूप मतलब मान लीजिए मैं यहाँ लिख रही हूँ 25/15, तो अगर ये दोनों एक ही टेबल से आपका कट जाता है, दोनों ही एक ही टेबल से कट जाए, जैसे ये देखो 5×25 है ना, 5×3=15, 5 से 5 कट गया, 5/3 इसका क्या हो गया बेटा, सरलतम रूप हो गया। क्या हो गया, ये सरलतम रूप। तो मतलब एक ही पहाड़े से अगर ऊपर नीचे वाला कट सकता है तो हम उसे काट देते हैं, उसी को हम बोलते हैं सरलतम रूप। तो हमने ये भी सीखा था। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अभी हम क्या देखेंगे, लघुत्तम समावर्त्य क्या होता है। लघुत्तम समावर्त्य का मतलब क्या है बेटा, 2 या 2 से अधिक दी गई। स्क्रीन नहीं दिख रही मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही? कितने बच्चों को नहीं दिख रही है स्क्रीन? एक बार चैट सेक्शन में लिखोगे क्या, दिख रही है तो यस लिखना, अदरवाइज नो लिखना। मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, एक बार स्टॉप करके। मैम स्क्रीन चली गई। मैंने अभी बोला बेटा कि मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट दीजिए। चलिए चैट सेक्शन में बताइए आप सभी को दिख रही है क्या, एक बार सभी बच्चे बता देना एक बार चैट सेक्शन में, विजिबल है सभी को? ठीक, चलो फाइन, गुड, ठीक है। सो बेटा लघुत्तम समावर्त्य क्या होता है आपका, 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य इन संख्याओं का सबसे छोटा सार गुणज यानी कॉमन फैक्टर होता है। मतलब समझिए, है ना, मान लो मुझे ना 24 का और 60 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। मैं क्या करूंगी, सबसे छोटा नंबर लूंगी पहले 2। क्या ये 2 से चला जाएगा, ठीक है, हाँ ये 2 से जाएगा। देखो 2 से काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा और 2 से यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है।
फिर मैंने देखा दोबारा 2 से चला जाएगा, 2 छिक 12, 2 पंजे 15, 2 मतलब 2 30 पे जाएगा, ये 2 को से 30 को भाग करेंगे 15 आएगा। फिर ये 2 से चला जाएगा, बेटा दोनों में से एक नंबर जो सबसे छोटे से जाए आप उसको कर दो, ठीक है। अब 6 चला जाएगा तो कितना आएगा, 3 पे जाएगा, है ना। 15 नहीं आता 2 के पाड़े में, तो मैंने 15 का एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने देखा 2 के पाड़े में से ना 3 जाएगा ना 15 जाएगा, है ना, तो मैं 3 से देखूंगी, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, अब तो 5 ही बचा है, तो 5 एकम 5 हो गया। तो कितना आ गया बेटा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। सो आपने गुना किया, कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो एलसीएम कितना हो गया बेटा, एलसीएम हो गया हमारे पास 120, ठीक है। एलसीएम कितना हुआ बच्चे, 120, यस बिल्कुल सही, ठीक है। सो एक तो तरीका बेटा ये है कि आप क्या करो, दोनों को साथ में लिख लो और उसके बाद उनका डायरेक्ट एलसीएम निकाल दो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है एलसीएम निकालने का, कि आप क्या करो, पहले 24 का अलग से निकाल लो और 60 का अलग से निकाल लो, फिर दोनों के जो गुणनखंड है वो लिख लिए, ठीक है। उसके बाद देखो कि 2 कितनी बार है, देखो यहाँ ऊपर वाले में 2 3 बार है, यहाँ पर 2 आपका 2 ही बार है, ठीक है। जो जितनी ज्यादा बार होता है ना वो हम यहाँ लिखते हैं, तो मैंने 3 बार लिख लिया। फिर देखा 3 3, देखो यहाँ एक एक बार आया, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया एक बार, यहाँ 5 एक ही बार आया, तो 5 एक बार लिख दिया, और फिर इसको गुना कर दिया, तो मेरा 120 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। चलो मुझे यह बताओ कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है आपको, हम उसी से आगे बढ़ेंगे। अगर आप इससे चाहते हो, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं, डायरेक्ट आप कर दो और फिर इसमें सिर्फ गुना कर दो। यहाँ पर आपको देखने पड़ेंगे कौन से ज्यादा है। अगर आप इससे चाहते हो तो ए लिख देना, अगर उससे चाहते हो, नीचे वाले से चाहते हो अलग अलग से, तो बी लिख देना। एक बार बता दो मुझे, और बाकी आपकी चॉइस है बेटा, आप कैसे भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है आप वो यूज कर लेना, ठीक है। बाकी अभी मुझे क्लास में सिखाने के लिए मुझे बता दो कौन सा मेथड हम यूज करें, है ना। जो मेजोरिटी होगी वो वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे यही वाला कह रहे हैं, ए वाला, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, मैं बता देती हूँ, एक और ले लेते हैं, है ना। तो मैं मान लीजिए मेरे पास एक एलसीएम निकालना है मुझे 3, 12 और 16 का। चलो एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताओ निकाल के जरा कॉपी में क्या आएगा, देखते हैं। फिर हम मैं तो बताऊंगी बेटा, एक बार कॉपी में करके मुझे बताओ क्या आएगा। 3, 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर दिक्कत आए तो मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ आया लिख देना, मैं दोबारा से समझाऊंगी, ठीक है। इसको भी तो समझाऊंगी मैं एक बार, फिर भी मुझे एक बार आप करके देखिए, बताइए। और देखो बेटा सबसे छोटे से करते हैं, अगर कि कोई तीनों में से एक भी सबसे छोटे से जा रहा है ना, तो भी हम सबसे छोटे फैक्टर को उठाते हैं, गुणनखंड को उठाते हैं, ठीक है। चाहे उससे हमारे पास स्टेप बढ़ जाए, ठीक है, चाहे हमारे उससे स्टेप बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे छोटे से ही उठाएंगे, ठीक है। एक बच्चे का तो आया है, बाकी भी बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो दिखाना जरा, नोटबुक्स दिखाओ एक बार, क्या कर रहे हो मैं जरा देखूं तो। नोटबुक्स दिखाना, कॉपियां दिखा दो जरा एक बार, ठीक है। डॉक्टर रमेश कुमार के आईडी से वेरी गुड बेटा, ब्रजेश कुमार के आईडी से वेरी गुड बेटा, मोनिका यादव की आईडी से वेरी गुड, भारती शर्मा की आईडी से वेरी गुड, हेमा शर्मा की आईडी से वेरी गुड, सुनील पुनिया की आईडी से वेरी गुड बेटा, मोनिका यादव की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों सिंपल था, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 2 से देखा, ठीक है, तो मेरा 2 से जा रहा है ये, देखो 3, 2 के बारे में 3 का 3 लिख दिया, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। फिर देखा दोबारा 2 से चला जाएगा, है ना, दोबारा आपका किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 2 तिया 6, है ना, 8, 2 चौक 8, फिर दोबारा 2 से चला जाएगा, 3 का 3, 3 का 3, 2 दूनी 4। फिर आपने देखा दोबारा 2 से चला जाएगा, 3 का एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, फिर 3 से चला जाएगा, 1 1 1, क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। सो एलसीएम कितना हो गया बच्चे, 48 हो गया, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? कोई भी एक बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत हो, एलसीएम निकालने में दिक्कत हो, ऐसा कोई बच्चा है, बता दो जरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा से बता दूंगी।
चलो फिर ठीक है, सबको समझ आया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो एक और निकालो जरा, आपको इसका एलसीएम निकालना है 12, 15 और 10 का। ठीक है, इसका एलसीएम निकालो जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड। बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। देखो पहले मैंने मैम दो से बताओ। किया, पहले हमने 2 से किया, 2 छिक 12, 15 आता नहीं है 2 के बारे में, 15 का 15, 2 पंजे 15। फिर मैंने किया दोबारा 2 से, 2 तिया 6, फिर 15 नहीं आता 2 के बारे में, 5 नहीं आता। फिर मैंने किया बेटा 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 का 5, फिर मैंने 5 लिखा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना हुआ? 60। अच्छा मुझे अभी ये बता दो, कोई ऐसा बच्चा है, चैट सेक्शन में लिखना, जिसको करते हुए आता है समझ, लेकिन करते हुए भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो मुझे बेटा हैंड बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी, वरना फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी पोल में। बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी। यस मैम। क्लियर है? समझ आया? जोगिंदर की आईडी से बच्चा बोल रहा था, बेटा क्लियर है ना, ये दोबारा बताना है? इसे दोबारा बता दिए, समझ नहीं आता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले ना हम देखते हैं तीनों में से कोई भी नंबर सबसे छोटे नंबर से जा रहा है क्या। देखो 12 के 2 के पाड़े में 12 आता है ना, 10 भी आता है, तो मैंने 2 से सबसे पहले काटा। 2 के पाड़े में 12 कब आता है? 6 पे आता है, तो मैंने 6 लिख दिया। 2 के पाड़े में 16 नहीं 15 नहीं आता, तो मैंने 15 का 15 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, 2 के पहाड़े में बेटा आपके 2 के बारे में 10 कब आता है? 5 पे, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा गई, दोबारा देखा 6 आपके 2 के बारे में, मैं दोबारा 2 लिखा। 2 के बारे में 6 कब आता है? 3 पे, तो 3 लिख दिया। 15 नहीं आता तो 15 एज इट इज लिख दिया। 5 नहीं आता तो 5 भी मैंने देखो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने देखा 3 है, 15 है, 5 है, 2 के बारे में तो कोई भी नंबर नहीं जा रहा। फिर मैंने उससे बड़ा नंबर देखा, 3 है, 3 के पहाड़े में जा रहा है। हाँ जी, 3 के पहाड़े में देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज लिखा। फिर मैंने देखा अब ये 5 5 बचा है और कोई पहाड़े से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। कब तक सॉल्व करते जब सारे नंबर एक एक ना हो जाए। ठीक है, सारे फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड आ गए, मैंने सबको गुना करके लिख दिया। समझ आया बच्चे? जोगिंदर की आईडी से जो बच्चा है, ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया। तो चलो फिर सभी बच्चे मुझे कहाँ आंसर देंगे? आप पोल में आंसर देंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे, आपको एलसीएम निकालना है 18 और 54 का। ठीक है, 18 और 54 का एलसीएम निकालो, पहले कॉपी में निकालो, उसके बाद पोल में करो। चलिए, सभी करेंगे आराम से, पहले कॉपी में कर लेना और उसके बाद बच्चे पोल में जाना। ठीक है, यस, वेरी गुड, सभी करेंगे। हाँ सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। आराम से पहले कॉपी में कर लो, 18 और 54 दोनों, 18 और 54 का आपको एलसीएम निकालना है। ध्यान से बेटा, ध्यान से, नहीं 18 और 54 का निकालना है, ध्यान से करिए। कुछ बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं ध्यान से कीजिए।
डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो चुका है वेरी गुड, बाकी बच्चे भी सभी कर दीजिए आराम से, पहले कॉपी में करिए फिर पोल में। वेरी गुड, सभी करेंगे। हाँ, सभी सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आपको आंसर कीजिए। वेरी गुड बच्चों, ध्यान से करो। कुछ बच्चे जल्दबाजी करने के चक्कर में गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, सॉरी। बच्चे करें सब। जोगिंदर तनवर की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए अपने आप को। स्क्रीन नहीं आ रही। सॉरी मैम। बेटा सभी बच्चे करेंगे, ध्यान से कीजिए। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, नहीं बच्चे ध्यान से कीजिए। आपको 18 और 54 का एलसीएम निकालना है। अच्छा, एलसीएम कभी जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से नंबर नहीं आ सकता, इनमें से भी आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिए। हाँ बच्चे, भारती शर्मा की आईडी से यस बेटा। क्या कह रहे हो आप? भारती शर्मा की स्क्रीन नहीं दिख रही? ठीक है, अभी एक मिनट दीजिए, मैं पहले पोल पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए बच्चे, फिर मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ एक बार। इतने मीन भाई आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो। ओके मैम। वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे सभी आंसर कर दिए बेटा। इतना बड़ा आंसर नहीं है, इतना लंबा नहीं है, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। अभी डन मैम। काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया वेरी गुड। जो मेरे बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कॉपी में कर लीजिए और फिर पोल में कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, किसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लो। किसका ऑन है ये? और बाकी सभी बच्चे बेटा आंसर सभी बच्चे करेंगे। मैं बार बार नाम नहीं लूंगी कि किस किसने आंसर नहीं किया है। मैं हमेशा कहती हूँ सही गलत बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है सभी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर कीजिए सभी बच्चे। डन मैम। वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, हेलो मैम। 3, यस विजय हेलो, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। और मैं अभी लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, क्योंकि 7 से 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से मैं नाम लेने लगूंगी, मुझे सबके आंसर चाहिए। देखो बच्चे, सिंपल का क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, आप पहले क्या करोगे, 2 से देखोगे। 9 दिन 18 और 2 के पाड़े में 54, मुझे नहीं पता कब आता है, तो मैं क्या करूंगी 2 से यहाँ पर भाग करके देख लू। 2 दूनी 4, 1 आ गया, 7 आएगा, 14 कट गया, 27 आ गया। ठीक है, अब आपको देखो दोनों में से कोई भी नंबर आपका 2 से नहीं जाएगा। आप 3 लिखोगे, 3 तिया 9, 3 निम 27।
फिर 3 से चला जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से चला जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। आप देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा 54। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इसमें डाउट है किसी बच्चे को? यस और नो में आंसर करिए, क्योंकि मेरे कई बच्चों ने आंसर गड़बड़ करा है। बेटा एलसीएम निकालने में दिक्कत है, आ रही है तो मुझे बता दो। आप, मैं पूछती हूँ तो यस बोल देते हो, नहीं आ रही है। हाँ, तो फिर कई बच्चों ने आंसर गड़बड़ करा हुआ है। और बेटा आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे मुझे। फिर एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। एलसीएम निकालना है आपको 24 और 32 का, ठीक है? सबसे छोटे नंबर से आप लिखो, ठीक है? सबसे छोटा नंबर से आप करके देखो, वो नंबर से नहीं जाता फिर उससे बड़े पे जाओ, वो नहीं जाता फिर उससे बड़े पे जाओ, ठीक है? हमारे अपने अंकों को देखते के अनुसार आप सॉल्व करो। 24 और 32 का एलसीएम निकालना है। चलिए निकाल दीजिए। और मेरे कुछ बच्चे तो ऑन करते ही कुछ भी आंसर लगा देते हैं। बेटा ऐसे नहीं करिए प्लीज। पोल का मतलब होता है आपके बारे में जानना, मुझे समझ आना कि आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है? सो इसमें ऑनेस्टी से आंसर दीजिए ताकि मैं और अच्छे से समझा पाऊं आपको। सभी बच्चे करेंगे। 24 और 32 का एलसीएम निकालना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी करेंगे। आराम से पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। वेरी गुड, सभी करेंगे। मैम। ध्यान से कीजिए। मेरे कुछ बच्चे तो इतना जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। बेटा आराम से पहले 24 और 32 का एलसीएम निकाल लो। मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बच्चे। जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड। बाकी भी बच्चे कर दीजिए। पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। डन मैम। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे। आराम से पहले कॉपी में निकाल लो, उसके बाद पोल में आंसर करो। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। 24 और 32 का एलसीएम निकालना है आपको। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। आदित्य कुंद्रू की आईडी से बेटा आंसर करिए। संगीता की आईडी से आंसर करिए। अमित कौर की आईडी से आंसर करिए।
दिखाना नहीं है निशान की आईडी से, बेटा बंद करो। नहीं बेटा दिखाना नहीं है, आपको पता है ना पोल में आंसर हम दिखाते नहीं है जब तक मैं ना कहूं। बाकी जितने बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने नहीं आंसर किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर कर दीजिए। पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5। डन मैम। वेरी गुड। 4। डन मैम। वेरी गुड। 3। डन मैम। 2। 1। 0। चलिए पोल को कर देते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। ठीक है, चलो अभी देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने पहले इसे किससे किया, 2 से किया है ना। तो मैंने देखा 12 आएगा, 2 से यहाँ पर 16 आएगा, है ना। 12 और 16 लिख लेती हूँ मैं। अब मैंने देखा दोबारा ये 2 से चला जाएगा, यहाँ 6 आएगा, है ना। और यहाँ मेरे पास 8 आएगा, फिर 2 से चला जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 दिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 3 का 3, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो मैंने देखा कितनी बार आया 2 मेरे पास, 1 2 3 4 5 बार, गुना में 3 है। ठीक है, आपने इनको गुना किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 32 दिया कितना होता है, 96 होता है। तो बेटा एलसीएम मैम ये 34 से दोबारा समझाइए। कहाँ से बेटा, दोबारा करके दिखाऊं। 34 से नीचे वाला। 34 से नीचे वाला कहाँ पर, अच्छा ये कहाँ से बोल रहे हो बेटा, मैं तो एक बार बताओ, दोबारा बताऊं, पूरा दोबारा बता दूं। हाँ मैम बता दो। ठीक है, देखो बेटा सिंपल है। आपने क्या किया, सबसे पहले देखा 2 से जा रहा है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 2 है, हाँ 2 से जा रहा है ये। ठीक है, मैंने इसे 2 से किया, 2 के पहाड़े में 24 आता है, 12 पे आएगा। आपसे नहीं आ रहा समझ में तो भाग करके देख लो 2 से। 2 एकम 2, 4 आया, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 12 आ गया, लिख दिया। ऐसी 32 का करोगे 16 आएगा। ठीक है, फिर आपने देखा अगेन 2 से चला जाएगा, 6 आएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 3 एक 3 का एज इट इज, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इनको गुना कर दो आपस में। जब इनको आप गुना करोगे तो 96 आएगा। मेरी बात को समझो, अभी भी हम छोटे नंबर से देखते हैं। आप देखो 2 का तो पता लगा सकते हो ना, अगर किसी भी अंक के या संख्या के बाद में लास्ट में यहाँ पर जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से भाग हो ही जाएगा। आपको नहीं समझ आ रहा क्या लिखो है, हम भाग करके क्या आएगा, तो साइड में भाग करके देख लो। ठीक है, तो इसमें मेरे कई 2-3 बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है, तो बेटा ध्यान रखिए, अगर दिक्कत आ रही है मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम हेलो मैम, मैं राहुल बोल रहा हूँ मैम। हाँ बच्चा बोलो बोलो। मैम आज मेरे पास मैम दूसरा फोन है, इसलिए मैं कॉल में आंसर नहीं कर पा रहा मैम। तो बेटा आपने अच्छा ठीक है, तो फिर चैट में आंसर जरूर करना, मैं वहां से आपका पिक करूंगी। ठीक है, ओके मैम। और ये मेरे को जब भी किसी बच्चे के साथ भी ऐसा हो ना कि वो उस फोन में नहीं चलता हो, तो मुझे क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया करो, रोक कर ना कि मैम एक्सक्यूज मी ये चीज है। ठीक है, तो मैं वहां से फिर स्टार्टिंग से पिक कर लूंगी। ठीक है मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, कितने बच्चों को नहीं दिख रही है स्क्रीन, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताओगे क्या, दिख रही है तो यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो। मैं एक बार दोबारा से शेयर कर देती हूँ, अभी तो सबको ही दिखना बंद हो गई होगी। एक सेकेंड ना बेटा, मैं सबको बोल रही हूँ एक बार ना, अपना जब आप लोग फोन पे ना थोड़ा ध्यान रखा करो। आप लोग क्या करते हो ना, स्क्रीन दबा देते हो दूसरे बच्चे की, या मतलब जिसमें मैं हमारी बोर्ड वाली स्क्रीन है, आप लोग उसको क्लिक कर देते हो, तो उससे आपकी स्क्रीन चली जाती है, दूसरे की स्क्रीन को आप पिन कर देते हो। अब आ गई क्या बेटा, अनु की आईडी से जो बच्चा है,
और बाकी सभी बच्चों को? यस मैम आ गई। हाँ, सो बच्चों आप लोग थोड़ा ना ध्यान रखा करो, बार बार हाथ मत लगाया करो स्क्रीन के ऊपर, तो उससे आपकी स्क्रीन चली जाती है। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, अगर ये समझ आया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, दो भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, इसी में हमारा एलसीएम लघुत्तम समापत्य भी यूज होता है। जैसे मान लो, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो मैं एक बार बताऊंगी फिर आप मुझे बताना। जैसे 2/7 है, इसको आपको जोड़ना है 1/5 से। चलो मुझे 7 और 5 का एलसीएम बता दो जरा, क्या आएगा? 7 और 5 का एलसीएम बताओ जरा चैट सेक्शन में, कितना आएगा सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एलसीएम बता दो जरा। सिंपल है, 7 और 5 दो के पहाड़े में दोनों से कोई नहीं जाएगा, 5 के पहाड़े से सीधा जाएगा, 7 आता नहीं, 5 एकम 5, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो 5 से गुना करा, 7 पंजे 35 आ गया, तो 35 इसका एलसीएम हो गया। अब देखो, ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, ये जो हर है 7 के पहाड़े में 35 कब आता है, या 7 से भाग करेंगे 35 को, कितना आएगा बच्चे, 5 आएगा। मैंने यहाँ 5 लिखा, ध्यान से समझना, गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है बेटा, 2 है, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया, प्लस का निशान लगाया, 5 के पहाड़े में 35 कब आता है बच्चे, 7 पे, गुना करा, ऊपर 1 है, मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसको गुना किया, कितना है बेटा, 10 + 7 बटे में 35। ठीक है, यहां से मेरे पास कितना है, 17/35। क्या ये आगे कट सकता है, नहीं कट सकता, तो यही आपका आंसर हो गया। मतलब कि दो भिन्नों को जब आपने जोड़ा, 2/7 + 1/5, इनको जोड़ा तो आपको मिला 17/35। ठीक है, क्या मेरी बात मैम एक बार फिर समझाना। फिर से समझाऊं? ठीक, ठीक है, देखो मैंने निकाला, पहले 2/7 है, इसको जोड़ना है 1/5 से, तो मैंने पहले 7 और 5 का एलसीएम लिया, 35 आया। अब 7 के पहाड़े में 35 कब आता है, या 7 को 35 से 7 से 35 को भाग करेंगे, कितना आएगा बच्चे, 5 आएगा। ठीक है, गुना का निशान लगाया, 7 के ऊपर कितना है, 2 है, 2 से गुना कर देंगे 5 को। ऐसे ही 5 के पहाड़े में बेटा 35 कब आता है, 7 पे, तो गुना का निशान लगाया, ऊपर 1 है, 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 की गुना 2 से की 10 आया, 7 की गुना 1 से करी, कितना आएगा, 7 आएगा, बटे में 35 है, तो इन दोनों को आप जोड़ दो, कितना आ जाएगा जोड़कर, 17/35। ये आगे कट सकता है, नहीं कट सकता, तो यही आपका आंसर हो गया। सिंपल, समझ आया क्या? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, यस और नो, यस और नो। डाउट हो तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ले लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, चलो फिर एक आगे लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है 5/12, इसको जोड़ना है 11/16 से। चलो बेटा एक ही बार, ठीक है, एक ही बार यस लिखो चैट सेक्शन में, क्योंकि सबकी स्क्रीन छोटी होती है, हैंग हो जाएगी। ठीक है, चलो आपको पास है 5/12, इसको जोड़ना है 11/16 से। ठीक है, पहले आप 12 और 16 का एलसीएम निकाल लो, साइड में 12 और 16 का एलसीएम निकालो। तो पहले आप 2 से करोगे, 6 आएगा, 8 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 3 आएगा, 4 आ जाएगा, है ना, फिर 2 से जाएगा, 3 आएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। आप इसे गुना कर लो, 48 आएगा। ठीक है, एलसीएम आ गया 48। अब इससे आगे आप सॉल्व करके बताओ, मुझे दोनों भिन्नों को जोड़कर आंसर बताओ। हाँ बेटा बताओ। हम एक फोन से 2 बच्चे कनेक्ट हैं, हमारी दोनों की अटेंडेंस लगेगी। बेटा दोनों ने एसआरएन नंबर डाला है ना, ऐड एसआरएन करके दोनों ने डाला था। हाँ बेटा, तो लग जाएगी। हाँ, तो इसमें क्या करो, एक बच्चा चैट में आंसर दो, एक बेटा पोल में आंसर देना। ठीक है, चलो करो जरा, बताओ जरा क्या आएगा, जोड़कर कितना आएगा। बेटा म्यूट कर लो, हिमांशु शर्मा क्या है, किसी भी बच्चे म्यूट म्यूट। चलो बताओ जरा, 5/12 इसको जोड़ोगे 11/16 से, तो आपको कितना मिलेगा। कॉपी में करना है बेटा, ऐसे नहीं करना है बिना कॉपी के, बिना कॉपी के नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो, सॉरी पहले कॉपी में कर लो, फिर चैट में करो। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो
मैंने एलसीएम बच्चे निकाला 48, ठीक है। अब 12 के पहाड़े में 48 कब आता है, 12 के पहाड़े में 48 कब आता है, 12 चौक 48 होता, तो मैंने 4 यहाँ लिख दिया, या 12 से 48 को 12 से भाग करेंगे 48 को तो 4 आएगा। गुना का निशान ऊपर कितना है बेटा, 5 है, तो मैंने यहाँ लिख लिया 5, ठीक है। प्लस का निशान लगाया, 16 के पहाड़े में 48 कब आता है, 16 तिया 48, ठीक है। गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है 11, तो मैंने 11 यहाँ लिख दिया। अब गुना कर दो, कितना आएगा, 5 चौक 20 होता है, 20 लिख दिया। अब 3 की गुना 11 से करेंगे, बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान 33 आ गया, बट्टे में 48। अब 20 और 33 को जोड़ा, कितना आएगा 53, तो 53 बटा 48। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस यस मैम। चैट सेक्शन में बता दो, क्योंकि आंसर तो बहुत कम आए थे, आंसर तो बहुत कम आए थे। और बेटा 27 बट्टा 12 कैसे आए, मुझे 27 बट्टा 12 नहीं समझ आया भाई। सत्ताईस बट्टा 12 कैसे निकाला भैया आप लोगों ने, बताओ जरा, जरा दिखाओ ना, नोटबुक दिखा दो जरा, ऐसा करो नोटबुक दिखाओ, मैं उससे समझूंगी। ठीक है, प्रीति की आईडी से वेरी गुड बेटा, डॉक्टर रमेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बच्चे, और बाकी बच्चे दिखाओ जरा। अब तो सबने 48 बट्टे 53 बट्टे 48 ही लिखा है, अब तो सबने यही किया है। ब्रिजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, झांगरा गर्ल की आईडी से वेरी गुड, भारती कुमार शर्मा की आईडी से वेरी गुड, प्रीति भोकाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। मैम प्रीति भुंकल। हाँ प्रीति भुंकल। हाँ बच्चे, जो सॉरी अगर आगे का कई बार मैं अगर प्रोनाउंस करते हुए गड़बड़ कर देती हूँ तो सॉरी बेटे, ठीक है, जल्दी जल्दी लेती हूँ ना। हाँ, प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो अभी देखो सिंपल है, मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ, अभी हम देखते हैं। मान लो मेरे पास है 4/7, ठीक है, इसमें से मुझे माइनस करना है आप 3/4, जैसे ऐड किया था ना, जोड़ा था, वैसे ही आपको घटाना है, ठीक है। पहले जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताओ 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। 7 और 4 का कितना होगा एलसीएम, बिल्कुल सही। देखो पहले 2 से जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर दोबारा 2 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 का 7 आएगा, 2 एकम 2, फिर 7 से चला जाएगा, है ना। तो 2 गुना 2 गुना 7, तो कितना आ गया बेटा 28 आ गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 28। आप देखो 2 के पहाड़े में, आप देखो 7 के पहाड़े में 28 कब आता है, तो क्या मैडम, बेटा म्यूट कर लीजिए। 7 के पहाड़े में 28 कब आता है, 7 चौक 28 पे, तो मैंने 4 यहाँ लिख दिया, गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है बेटा 4 ही है, तो मैंने एक और 4 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद माइनस का निशान है, तो माइनस का लगाया, 4 के पहाड़े में 28 कब आता है, 7 पे आता है, गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है बेटा 3, तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। आप देखो 4 चौक 16, 7 तिया 21, बटे में 28। अब 16 में से 21 गए, मतलब 21 में से 16 गए, कितना आएगा -5, ठीक है, बटे में 28। सिंपल, क्योंकि 16 21 बड़ा था ना, मैंने माइनस का साइन लगाया। विक्रम की आईडी से जो ये बच्चा है, किसकी नाम, हाँ विक्रम की आईडी से जो बच्चा है बेटा, माइक को म्यूट रखिए, अगर कोई डाउट नहीं है ना तो माइक को म्यूट रखिए आप। सुनील पुनिया की आईडी से भी बेटा माइक पे ऑफ रखिए, अननेसेसरी कोई भी माइक को ऑन नहीं करेगा, ठीक है। यस माइनस, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो, अगर ये सबको समझ आया है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो मेरे पास है 4, मुझे इसमें से घटाना है 4/5, ठीक है। तो बेटा ये तो पता है ना, 4 को मैं 4 के नीचे 1 लिख सकती हूँ, है ना, इसको एक भिन्न बना दिया मैंने। अब 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 1 का एलसीएम तो 5 ही होगा, 5 एकम 5, है ना। तो मेरे पास कितना आ गया, एलसीएम 5 आ गया। चलो इससे आगे मुझे बताओ आंसर कितना आएगा, इसका आंसर निकाल के दिखा दो जरा सभी बच्चे, जल्दी से बता दो क्या आएगा आंसर। चैट सेक्शन में लिख दो जरा, पहले कॉपी में कर दो फिर चैट में लिख दो। ठीक है,
ठीक है, सभी करेंगे या सभी, मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैंने देखा 5 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में 5, मतलब 5 ही आ जाएगा, गुना में 4 आ जाएगा, -5 एकम 5 गुना में 4, तो कितना आया 20 -4/5, तो कितना आया 16/5। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। चलो फिर एक और क्वेश्चन मुझे आंसर दीजिए। अगर आपको इतना समझ आया है ना, तो मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे। बच्चे क्वेश्चन है आपके पास ये, आपको ऐड करना है। मैम वो दोबारा समझाना। अभी बताती हूँ बेटा। 2/7 प्लस 3/5, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। चलो जोड़ के बता दो कितना आएगा। 2/7 प्लस 3/5, इसको जोड़ना है, जोड़ दो जरा सभी बच्चे, जोड़ दो जरा। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चे का आया, देखते हैं सही है या गलत, बाकी बच्चे करेंगे आंसर। ठीक है, मैम इनको जोड़ना है क्या? हाँ बच्चे जोड़ना है, ऐड करना है, बीच में साइन ऐड का है ना। यस, सभी बताएंगे, मुझे सबका चाहिए, और किसी को जरा सा भी डाउट है ना तो मुझे बता देना। हाँ बच्चे, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना वो पहले वाला, अभी मैं बताती हूँ, ठीक है, दोबारा जाके मैं भी बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैंने क्या किया, 7×5 35 होता है, 35 लिख दिया, मतलब एलसीएम 35 है। 7 के पहाड़े में 35 कब आता है, 5 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है 2 है, तो 2 लिख दिया। प्लस का निशान 5 कब आता है, 5 के 7 के 35 के पहाड़े में 35 में कब आता है, 5 के पहाड़े में 35 कब आता है, 7 पे, गुना में ऊपर कितना है बेटा 3, तो मैंने 3 लिख दिया। 10 + 21, 7×21 है ना, बटे में 35, कितना हो गया 31/35। सिंपल, वेरी गुड, सभी ने सही किया है आंसर, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो मेरे बच्चे ने पूछा था ये वाला क्वेश्चन मैम दोबारा बता दो। ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या लिखा, 4 था ना, तो मैंने 4 के नीचे 1 लिख दिया, ठीक है। अब 5 और 1 का एलसीएम तो 5 ही होगा। अब 1 के पहाड़े में 5 कब आएगा, 5 एकम 5, 5 पे ही आ जाएगा। ऊपर कितना है बेटा 4 है, मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब 5 के पहाड़े में 5 कब आता है, 1 पे, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया। गुना में ऊपर कितना है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब 5 चौक 20, तो 20 लिखा, 4 एकम 4, 4 लिख दिया। 20 में से 4 गए, 16 आ गया, पट्टे में 5 था, 5 लिख दिया। समझ आया, क्लियर हुआ क्या बेटा बच्चे, क्लियर हुआ या यस नहीं? मैम। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ओके ओके, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन का अब आंसर आप मुझे कहाँ देंगे, पोल में देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है पोल का ये, कि आपको क्या करना है, 4/5 को जोड़ना है 1/3 से। चलो कर दो जरा, पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना, ठीक है। 4/5 को जोड़ना है 1/3 से, पहले 5 और 3 का एलसीएम लो, फिर सॉल्व करो। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना। हिमांशु शर्मा के आईडी से बेटा कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो आप अपना। वेरी गुड, 5 और 3 का एलसीएम लो, फिर देखो जो एलसीएम आया वो 5 के पहाड़े में कब आता है। 4/5, इसमें जोड़ना है 1/3। डन मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड,
ध्यान से करिए बच्चे, ध्यान से पहले आराम से कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड बच्चे, जितने मेरे बच्चों का हो गया वेरी गुड। जो बच्चे कर रहे हैं वेरी गुड बच्चे, ट्राई कीजिए पहले कॉपी में फिर पोल में। ठीक है, 4/5 है, इसको जोड़ना है 1/3 से। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। हाँ, 4/5 को जोड़ना है 1/3 से। जल्द कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड बेटा, देखो सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। देखो सही होगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि आप कर पा रहे हो, है ना। गलत होगा अगर, तो आपको आपकी गलती पता लग जाएगी, अगली बार वो गलती ही नहीं होगी, है ना। तो दोनों ही केसेस में आपका ही फायदा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दीजिए। और जिनका फोन नहीं चल रहा है वो अभी मैं चैट ऑन करूंगी, वो चैट में कर देना। ठीक है, वो वैसे 1-2 बच्चे ही हैं मेरे। यस, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा प्लीज। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना था, आपने 5 और 3 का बेटा एलसीएम लिया। ठीक है, 5 और 3 तो 3 से ही जाएगा, 5 का 5, 3 एकम 3, फिर 5 से जाएगा, है ना। 3 की गुना 5 से करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे, 15 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 15। अब 5 के पहाड़े में 15 कब आता है, 3 पे। गुना में ऊपर कितना है बच्चे, 4, तो मैंने यहाँ 4 लिखा, प्लस 3 के पहाड़े में 15 कब आता है बेटा, 5 पे। अनु की आईडी से, वेरी गुड बेटा। और गुना में 1, तो मैंने लिखा 4 तिया 12 प्लस 5/15। तो कितना हो गया बच्चे, 17/15। मेरे काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया, 1-2 बच्चों ने आंसर गलत किया था, और बाकी जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ना, 2-3 बच्चे, बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको आंसर करना है सभी बच्चों को। आंसर नहीं करोगे तो समझ कैसे आएगा। चलिए फिर मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा 2/3, ठीक है, और 1/3, ठीक है, इनको जोड़ना है। 2/3 और 1/3, आप इनको जोड़ दो। इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, उसमें से 5/7 घटाना है। ठीक है, तो आपको पता है 3 जब नीचे हर सेम होते हैं तो बस हर लिखकर और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं। उनको जोड़ दो और उसके बाद उस वो जो नंबर आएगा उसमें से इसको घटा दो। ठीक है, घटा के कहाँ आंसर करना है बच्चे, पोल में। ठीक है, कहाँ आंसर करना है, पोल में। चलिए, क्वेश्चन समझ आया ना सभी को, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। आपको पहले क्या करना है, 2/3 है, प्लस करना है 1/3 से। ठीक है, इनको जोड़ दो।
जोड़ के आपको पता है हर सेम होते हैं, तो बस अंश को अंश से जोड़ना होता है, बटे में हर वही लिखना होता है। फिर उसके बाद जो आंसर आया उस आंसर में से आपको 5/7 घटाना है, वो भी आपको आता है। जो आंसर आएगा उसमें देख लो एलसीएम क्या आएगा, घटा दो। बिल्कुल सही आपका 2/3 प्लस 1/3 करोगे 3/3 आपका आंसर आएगा जोड़कर, है ना। और 3/3 का मतलब होता है आपका 1। अब 1 में से घटाओगे -5/7, तो 1 में से तो घटा नहीं सकते, तो 1/7 लिखोगे, 1/1 लिखोगे, 1/1 में से क्या घटाओगे -5/7। अब एलसीएम ले लो 7 और 1 का, चलिए कीजिए। सही बच्चे करेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करो, 2/3 प्लस 1/3 को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में से -5/7 कर दो। नॉर्मल तो अलग अलग क्वेश्चन जैसे अभी हमने भिन्नों के जोड़ना और घटाना किया था वैसे करना है। कर दीजिए सभी बच्चे, ध्यान से करो बेटा, नहीं जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से कीजिए। और आंसर आने के बाद देख लो क्या वो आंसर और कट सकता है तो काट भी सकते हो, है ना। यस, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से कीजिए बच्चे, ध्यान से कीजिए। कुछ बच्चे मेरे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, गलत नहीं करना है, आराम से करो। पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो। वेरी गुड। पहले 2/3 प्लस 1/3, है ना, इनको कर लो। उसका जो आंसर आएगा उसमें से आप 5/7 घटा दो। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं। आप देखो ना, आपके पास आपको पता है अंश और मतलब जब 2/3 में जोड़ोगे 1/3 तो नीचे हर सेम होते हैं, तो बस ऊपर वाले नंबरों को जोड़ना होता है। नीचे वाला तो 3 का 3 ही आएगा, तो 2 में 1 जोड़ा 3 ही आ जाएगा, 3/3 आ गया। अब 3/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। 3 से 3 कट गया ना, 1 आ गया। अब 1 में से -5/7 करना है, तो अब 1 में से घटा नहीं सकते, तो 1/1 लिख दोगे, है ना। उसमें से घटाओगे, फिर क्या करोगे, 1 और 7 का एलसीएम लोगे। कर दीजिए जरा सभी बच्चे। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 2 1। बेटा कैमरा बंद कर लो और माइक भी बंद कर लो। चलिए पोल को करते हैं बच्चे बंद और चार्ट को कर देते हैं ऑन। जस्ट वेट अ मिनट। मैम ये समझ नहीं आया। देखो बेटा मैं बता रही हूँ, काफी बच्चों ने गड़बड़ किया है। देखो मैंने इसको जोड़ा तो मेरे पास कितना आएगा, 3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा,
ठीक है, फिर 2 + 1 कर दिया, 3/3 आ गया। अब 3/3 क्या मतलब क्या हुआ, 1 हो गया ना, तो मेरे को 1 में से घटाना है, तो मैं 1 में से नहीं घटा सकती, 1/1 कर दिया। ठीक है, अब 1/1 में से मुझे 5/7 घटाना है, तो मैंने 1 और 7 का एलसीएम लिया, कितना आएगा, 7 आएगा। अब 1 के पहाड़े में 7 कब आता है, 7 पे ही आता है, 7 एकम 7 ना, गुना में ऊपर कितना है 1, तो मैंने 1 लिख दिया, माइनस 7 के पहाड़े में 7 कब आता है, 1 पे, गुना में कितना है ऊपर बेटा 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब 7 एकम 7 माइनस 5 एकम 5 बटे में 7, 2/7 इसका आंसर आ गया। सिंपल, समझ आया सभी को? मैम एक बार फिर समझाना। ठीक है, दोबारा से समझा देती हूँ बेटा। देखो, आपके पास था 2/3 प्लस करना था 1/3। ठीक है बच्चे, जब भी हमारे पास हर सेम होते हैं ना, तो वही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, और बस ऊपर वाले नंबरों को जोड़ देना होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ा, 3/3 आ गया। ठीक है, 3 मैम हर सेम होंगे तो एलसीएम 3 ही आएगा। 3 ही आएगा बेटा, वैसे भी करो, 3 एकम 3, 1 की गुना 2 से करोगे 2 आएगा, 3 एकम 3, 1 की गुना 1 से करोगे 1 ही आएगा, है ना। तो 3/3 आया, इसको काटा तो मेरे को 1 मिल गया। अब मुझे 1 में से क्या घटाना है, 5/7, तो मैं 1 में से नहीं घटा सकती, इसके बटे में 1 लगा दिया। अब 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 7 ही होगा। 7 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में 7 कब आएगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 7 पे ही आएगा ना, तो 7 की गुना 1 से कर दी। फिर माइनस 7 के पहाड़े में 7 कब आता है, 1 पे आता है, गुना में 5 लगा दिया। 7 एकम 7 माइनस 5/7 कितना आ गया, 2/7। समझ आया क्या सभी को? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है बेटा, सभी वही चीज है जो अभी हमने करी है, इसमें कई बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चे, फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं होमवर्क एंड